सुन मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सिर्फ भाषण ही नहीं। आज यानी 17 सितंबर को 74वां जन्मदिन है। पीएम मोदी 75 साल में प्रवेश कर चुके हैं। आमतौर पर बीजेपी में 75 साल का होने पर नेता को रिटायर कर दिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे कई वरिष्ठ नेता 75 साल की उम्र के बाद घर पर बैठ चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी अपने जादुई नेता के लिए क्या नियम बदलेगी या मोदी भी रिटायर होने वाले नियम को फॉलो करेंगे। भास्कर एक्सप्लेनर में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। समझते हैं कि राजनीति में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का मामला क्या है, इसे लेकर कोई नियम है या नहीं। तो राजनीति से रिटायर होने की कोई तय उम्र नहीं है, लेकिन हाँ, इसके लिए कोई सामान्य परंपरा हो सकती है जो पार्टी या पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो रिटायर होना चाहता है या फिर नहीं। ज्यादातर देशों में राजनेताओं के लिए रिटायरमेंट की कोई उम्र तय नहीं है। वो तब तक चुनाव लड़ सकते हैं जब तक चुनाव लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से वो फिट है। भारत में 75 साल से ज्यादा उम्र के कई नेता अभी भी एक्टिव है और बड़े पदों पर है। जैसे एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार 83 साल के हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे 82 साल के हैं, जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा 91 साल के हैं और राजनीति में सक्रिय हैं। भारतीय संविधान में चुनाव लड़ने की उम्र के नियम जरूर है, लेकिन राजनीति से रिटायर होने की कोई तय उम्र सीमा को लेकर प्रावधान या कानून नहीं है। हालांकि अमेरिका में कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति पद पर रह सकता है, लेकिन इसके लिए उम्र का कोई मार्जिन नहीं है। लेकिन भारत में बीजेपी ने 75 साल की उम्र के बाद अपने कई नेताओं को रिटायर किया। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला था, जहां मोदी कैबिनेट में 75 साल से कम उम्र के नेताओं को जगह दी गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तब के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने द वीक मैगजीन से एक इंटरव्यू में कहा था कि 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, ये पार्टी का फैसला है। लेकिन बीजेपी में इसके अपवाद भी है। साल 2022 में 79 साल के कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई। इसके अलावा सत्यनारायण जटिया, योगेश पटेल, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी 75 साल के बाद पार्टी में जगह दी गई। अब सवाल है कि पीएम मोदी 74 साल के हो गए हैं, उनका आगे क्या होगा। वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं कि पीएम मोदी को इस नियम से छूट दी जाएगी, क्योंकि अभी बीजेपी के लिए चुनौती का वातावरण है। किसी तरह का प्रयोग घातक हो सकता है। पार्टी चाहेगी कि पीएम मोदी 2029 के चुनाव तक सक्रिय रहे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्टी के अंदर भी मोदी को चैलेंज करने वाला कोई चाहिए। जब बीजेपी के पास कोई बैकिंग फेस होगा तभी मोदी पर दबाव बनेगा। बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है जो सबको बांध कर रख सके। कई मौकों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये कह चुके हैं कि बीजेपी के संविधान में 75 साल की उम्र पर रिटायरमेंट को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। हाल ही में चंडीगढ़ के कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विपक्ष को जो करना है करने दीजिए। 2029 में एनडीए आएगा, मोदी जी ही आएंगे। जिससे ये कहा जा सकता है कि बीजेपी पीएम मोदी के लिए 75 साल वाला बैरियर तोड़ सकती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी 1971 में राजनीति में एंट्री, 3 बार पीएम बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता, पहली बार बीजेपी को 303 लोकसभा सीटें जिताई और जिनके नेतृत्व में बीजेपी बनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। पीएम मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक, नोटबंदी, लॉकडाउन, आर्टिकल 370 खत्म करने जैसे बड़े फैसले लिए। नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर जानेंगे उनकी विरासत। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 में 18 करोड़ मेंबर्स के साथ बीजेपी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। देश भर में बीजेपी के 563 कार्यालय हैं। देश भर में बीजेपी के 2 करोड़ पन्ना प्रभारी हैं। पन्ना प्रभारी मतलब वोटर लिस्ट के एक पन्ने के लिए एक प्रभारी, जिसमें 30 वोटर्स के नाम होते हैं। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। 2018 में पहली बार 21 प्रदेश
प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनी। 2019 में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने 300 से ज्यादा सीटें जीती। 2023 में पहली बार राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 96 हुई और 2024 में मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बने जो लगातार तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर बैठे। बीजेपी में सभी फैसले 4 टॉप वर्किंग बॉडीज लेती हैं, जिनमें नेशनल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और नेशनल काउंसिल शामिल हैं। मोदी इन चारों बॉडीज के सदस्य हैं, जिसके हर फैसले पर मोदी की मुहर जरूरी है। 2014 से अब तक हुए 68 विधानसभा चुनावों में से 53 चुनाव मोदी के नाम पर लड़े गए। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी रखा गया। पीएम मोदी का दफ्तर सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। पहले सभी मंत्रालयों की फाइलें पीएमओ नहीं जाती थी, लेकिन 2017 में एक नोटिफिकेशन के जरिए इसे जरूरी किया गया। ज्यादातर जरूरी सरकारी कामों का जिम्मा मोदी के अफसरों पर होता है। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाना हो, जीएसटी लागू करना, राफेल सौदा, नेपाल सीमा विवाद सुलझाना या कतर नौसैनिक कांड, पीएम मोदी ने हर बार पीएमओ के अफसरों पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने केवल एक बार 300 सीटों का आंकड़ा पार किया, जबकि कांग्रेस ने 6 बार 350 से ज्यादा सीटें जीती हैं, जिनमें 3 बार ऐसा नेहरू के नेतृत्व में हुआ। मोदी की चुनावी स्ट्रेटेजी पर इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं, 1990 तक माना जाता था कि हिंदुत्व के भूते भारत में चुनाव नहीं जीते जा सकते, लेकिन मोदी ने ये कर दिखाया। नेहरू के समय कांग्रेस अकेली राष्ट्रीय पार्टी थी। इंदिरा के समय में रीजनल पार्टियां मजबूत नहीं थी, लेकिन मोदी ने कांग्रेस और रीजनल पार्टियों को हराकर 21 प्रदेशों में सरकार बनाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में सबसे पॉपुलर नेता बने, जिसे टर्म दिया गया ब्रांड मोदी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, जबकि एक्स और फेसबुक पर वो ओबामा के बाद दूसरे नंबर पर हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 72% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं। 2022 में डिजिटल रैंकिंग करने वाली कंपनी चेक ब्रॉन्ड ने देश के नेताओं में मोदी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा 413 करोड़ रुपए की है। 2023 में अमेरिकी रिसर्च सेंटर प्यू के मुताबिक भारत में हर 10 में से 8 लोग पीएम मोदी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। 2019 में CSDS के पोस्ट इलेक्शन सर्वे में पता चला कि अगर मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नहीं होते तो 1/3 वोटर्स ने बीजेपी को वोट नहीं दिया होता। पीएम मोदी के महंगे कपड़े और स्टाइलिश लुक मोदी ब्रांड में वैल्यू ऐड करते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मोदी की लोकप्रियता उनकी पार्टी बीजेपी से भी ज्यादा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफरलॉ के मुताबिक आज मोदी ही बीजेपी है। 1960-70 के दशक में इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस को इसी तरह बदला था। हालांकि बाद में कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ा। अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल रही है। IIM इंदौर से डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु राय कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम लेते ही दिमाग में ग्लोबल स्टेज पर एक कॉन्फिडेंट लीडर की इमेज बनती है। पीएम मोदी ने समय समय पर अपने बड़े फैसलों से लोगों को हैरान किया है। रातों रात नोटबंदी, पाकिस्तानी सीमा में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक, कोविड महामारी। मोदी जी के काम बोलते हैं, देश दुनिया में नाम बोलता है। मोदी जी के फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। मोदी जी ने 370 हटाई रातों रात। जम्मू कश्मीर से ये हटाना बहुत बड़ी बात थी और पड़ोसी देश के गैर मुस्लिमों की नागरिकता के लिए CAA लागू की। ट्रिपल तलाक को भी ख़त्म किया और भी मोदी जी के कई काम थे, जैसे नोटबंदी का होना। के मुताबिक मोदी की लेगेसी में स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म, एग्रेसिव स्टैंड और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना शामिल है। इंदिरा और मोदी के स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेल खाते हैं। जैसे इंदिरा ने 1971 वॉर का फैसला लिया, 1975 में इमरजेंसी लगाई, वैसे ही मोदी ने एयर स्ट्राइक और नोटबंदी का फैसला लिया, जिसकी आलोचना भी हुई। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मोदी ने कई ऐतिहासिक निर्माण करवाए। नई संसद, राम मंदिर, स्टैचू ऑफ यूनिटी, नेशनल वॉर मेमोरियल और नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका उदाहरण है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नेताओं ने पहले भी नए कामों से अपनी छाप छोड़ी है। इसी तरह मोदी भी अपने काम के जरिए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मैसेज छोड़ जाएंगे। मोदी ने भाषण के जरिए अपनी मजबूत और लोकप्रिय इमेज बनाई है। अलग अलग मौकों पर उनके भाषणों ने लोगों को प्रभावित किया और उसका असर भी दिखा। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।
सौगंध